वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फेक न्यूज पर मोदी सरकार की डिजिटल स्ट्राइक, ब्लॉक किए पाकिस्तानी समेत 8 यूट्यूब चैनल्स। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी गलत सूचना फैलाने के मामले में 8 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए। बता दें कि इनमें से 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी चैनल था। बिजली निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर्स के मानदेय में 30% की वृद्धि। बिजली निगम में आउटसोर्सिंग पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय में 30% का इजाफा किया। 13,000 रुपए मासिक पाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स को अब 17,000 रुपए मिलेंगे। 10,000 रुपए मासिक पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 13,000 रुपए मिलेंगी। सहायक रेडियो अधिकारी की परीक्षा 28 अगस्त को। उत्तर प्रदेश पुलिस में सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 28 अगस्त को होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया। इस परीक्षा के लिए केवल एक केंद्र लखनऊ में बनाया गया। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा लखनऊ में लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन में कराई जाएगी। सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक परीक्षा होगी। यही परीक्षा 300 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का होगा। कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कॉन्वेंट पैटर्न पर पढ़ेंगे कामगारों के बच्चे। अब कॉन्वेंट पैटर्न पर प्रदेश के कामगारों के 18,000 बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करेंगे। कामगारों के बच्चों के लिए प्रदेश में 18 मंडलों में एक अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण अंतिम चरण में है। श्रम विभाग ने इन्हें अगले सत्र से शुरू करने का फैसला किया, इसलिए सीबीएसई बोर्ड से उसकी संबद्धता होगी। इसके लिए श्रम विभाग को अनुमति मिल गई है। इन विद्यालयों का संचालन नवोदय विद्यालय की तर्ज पर होगा। इसमें बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। बच्चों के खाने, रहने और पढ़ने के सभी इंतजाम किए जाएंगे। टेलीमेडिसिन से जुड़ेंगे यूपी के सीएचसी और पीएचसी। अब कैंसर मरीजों को लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि टेलीमेडिसिन की मदद से सीएचसी और पीएचसी पर स्क्रीनिंग, जरूरी सलाह और इलाज मिलेगा। केजीएमयू में स्थापित कैंसर रजिस्ट्री की मदद से यह सुविधा शुरू होगी। पहले चरण में लखनऊ के अलावा अयोध्या और उन्नाव में सीएचसी और पीएचसी पर सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से केंद्रों को विस्तार किया जाएगा। ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष ने लगातार तीसरी बार मांगा समय। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में गुरुवार को हुई। इस दौरान एक बार फिर मुस्लिम पक्ष प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया की ओर से अगली डेट मांगी गई। अदालत ने लगातार तीसरी बार डेट मांगने पर 500 रुपए का हर्जाना लगाया और अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने चेतावनी भी दी कि नियत तिथि पर सुनवाई शुरू होगी, अब कोई भी डेट नहीं बढ़ाई जा सकती। यूपी के विकास से कनाडा प्रभावित, बड़े निवेश की तैयारी। यूपी के विकास से कनाडा बेहद प्रभावित है। यहां हो रहे बदलाव को बेहद करीब से नजर रख रहा कनाडा यूपी में बड़े निवेश की तैयारी कर रहा है। कई योजनाओं में भागीदारी करने का भी कनाडा उत्सुक है। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरॉन मैके ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात। महापड़ाव के लिए जुटे हजारों किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 21 अगस्त तक महापड़ाव का आयोजन है। लखीमपुर में इसके लिए कई राज्यों के किसान इकट्ठा हो रहे हैं। जेल में बंद 4 किसानों के केस वापस लेने समेत अन्य मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस ने यातायात डायवर्जन किया। मथुरा और वृंदावन शहर में चौपहिया वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। सरयू नदी पर निर्माणाधीन बहुप्रतीक्षित कमहरिया घाट पुल का गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। गोरखपुर और अम्बेडकर नगर के करीब 500 गांवों के लोगों को फायदा होगा और प्रयागराज की दूरी घटेगी। बकरी पालन पर मिलेगा 4 लाख रुपए का लोन। ग्रामीण इलाकों में अधिकांश गरीब लोग बकरी पालते हैं। बकरी पालन में बहुत कम लागत आती है और इससे फायदा ज्यादा होता है। इसके अलावा बकरी के खाने पीने की भी कोई खास व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। बकरी बेर, झाड़ियां सहित अन्य छोटी घास खाकर अपना पेट भर लेती है। यदि आप बकरी पालन करना चाहते हैं और इसके लिए आपके पास पैसा नहीं, तो आप बैंक से लोन लेकर इस व्यवसाय को कर सकते हैं। बकरी पालन के लिए आप बैंक से 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये लोन 10 बकरियों के पालन पर मिलता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 19 अगस्त की सारी परीक्षाएं स्थगित। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शासन की ओर से 19 अगस्त को जन्माष्टमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के बाद उस दिन की अपनी सभी सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी। साथ ही उन परीक्षाओं की नई तिथियां भी जारी कर दी। परीक्षा के स्थान में कोई बदलाव नहीं किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन परीक्षाओं की नई तिथियां वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं।
जानवरों के खाने वाली चरी से बनाया शुगर सिरप, मिलेगा फायदा। जानवरों के खाने वाली चरी से अब शुगर सिरप तैयार होगा और वो भी सबसे कम कैलोरी वाला। चीनी और शहद से काफी कम कैलोरी सिरप में होगी। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के वैज्ञानिकों ने ये तकनीक विकसित की। इसकी पुष्टि संस्थान की लैब के साथ हैदराबाद स्थित ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च में हुई। टेस्टिंग के लिए सिरप को कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली के कई विशेषज्ञों के अलावा केंद्र सरकार के सचिव सुधांशु पांडे को भी भेजा गया था, जिन्होंने इसकी जमकर सराहना की। जल्द ये तकनीक स्टार्टअप के माध्यम से बाजार में उपलब्ध होगी। 25 अगस्त को इस पर हैदराबाद में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में शुरू हुई आरक्षण की राजनीति। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में आरक्षण की राजनीति एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। यूपी में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनके समुदाय को ओबीसी से हटाकर अनुसूचित जाति में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अब सामाजिक न्याय समिति को लागू करने की अपनी मांग को हरी झंडी दिखा दी। जाति जनगणना के मुद्दे को उठाने के लिए सुबह सपा ने 26 सितंबर से सावधान यात्रा शुरू करने का फैसला लिया। काशी विश्वनाथ में एक साथ टूटे कई रिकॉर्ड। सावन में 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक बार फिर सावन के महीने में यहां कई रिकॉर्ड एक साथ टूटे। सावन में जहां 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने धाम में दर्शन पूजन किया, वहीं 5 करोड़ से अधिक का चढ़ावा केवल एक महीने में यहां चढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। लोकार्पण के बाद से ही काशी में श्रद्धालुओं का रेला आ रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या में पहले की तुलना में कई गुना बढ़ोतरी हुई। कॉरिडोर बनने से पहले जहां 40 से 50 हजार लोग दर्शन पूजन करते थे, अब 2 लाख तक दर्शनार्थी रोज पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव बोले, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से हारे चुनाव। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश ने यहां तक कहा कि इलेक्शन कमीशन की बेईमानी के कारण यूपी में चुनाव हारे। कहा कि देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया। सरकार दबाव डालकर इन संस्थानों से मनमाफिक काम करा रही है। अखिलेश यादव ने पीटीआई भाषा से साक्षात्कार में कहा कि उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव और रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा की पराजय के लिए चुनाव आयोग को कहा कि अगर आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और होते। मछुआरे और पशुपालकों को भी मिलेगा 1,60,000 रुपए तक का गारंटी फ्री लोन। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के प्रयास में अधिक से अधिक लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी की पेशकश की जा रही है। इसे बनाने के लिए उन्हें बैंक को गारंटी के तौर पर जमीन के कागजात उपलब्ध कराने होंगे। आप बिना जमानत के ऋण प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए एक के लिए आवेदन करें। केसीसी के तहत 1.6 लाख रुपए तक के कर्ज के मामले में गारंटी देने की जरूरत नहीं। मछुआरों और पशुपालकों के अलावा उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। भारतीय रेलवे की सारथी से मथुरा वृंदावन की सैर करेंगे श्रद्धालु। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों को NE रेलवे वर्कशॉप ने बड़ा तोहफा दिया। वर्कशॉप ने रिकॉर्ड समय में जन्माष्टमी के सारथी नाम का रेल बस तैयार किया। ये रेल बस मथुरा वृंदावन मीटर गेज लाइन पर चलाई जाएगी। इससे श्रद्धालु बड़ी आराम से मनमोहक यात्रा के साथ मथुरा और वृंदावन की सैर कर सकेंगे। करीब 50 यात्रियों की क्षमता वाले इस रेल बस में मथुरा वृंदावन के मंदिरों की आकृति बनाई गई। अंदर की साज सज्जा इतनी बेहतरीन है कि पूरी यात्रा में आनंद की अनुभूति होगी। संभावना जताई जा रही है कि जन्माष्टमी पर NE रेलवे इसका संचालन शुरू कर सकता है। आयकर अफसरों को अपनी जेब से भरनी पड़ेगी 50 लाख की पेनल्टी। लापरवाही की वजह से कोल्ड स्टोरेज कारोबारी पर 16 करोड़ रुपए की अघोषित रकम निकालने को गंभीर लापरवाही मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक तरफ सख्त टिप्पणी की तो दूसरी तरफ आयकर अफसरों पर 50 लाख रुपए की भारी भरकम पेनल्टी लगाई। पेनल्टी की इस रकम का भुगतान संबंधित अफसरों को अपनी जेब से करना होगा। यही वजह है कि आदेश होने के बावजूद आयकर विभाग की तरफ से सुनवाई की एक और तारीख मांगी गई, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सेना को जल्द मिलेंगी AK-203 राइफल्स। दुश्मनों का सीना छलनी करने के लिए भारतीय सेना को जल्द ही AK-203 राइफल मिल जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत के तहत सेना को स्वदेश में ही निर्मित जो हथियार सौंपे थे, उनमें अमेठी में बनने वाली AK-203 भी शामिल है। फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज सिस्टम यानी FINSAS कार्यक्रम के तहत सैनिकों को हल्के वजन के आधुनिक सिस्टम से लैस किया जाना है। इसमें एंटी पर्सोनेल लैंड माइन निपुण, पेंगोंग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट अटैक व्हीकल, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के साथ ही AK-203 भी शामिल है। यूपी में कमजोर हुआ सोना।
भारतीय सराफा बाजार ने कल सोना और चांदी के रेट्स जारी कर दिए। दाम पर नजर डालें तो गोरखपुर, लखनऊ, आगरा में सोना और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली। लखनऊ में गुरुवार को 24 कैरेट सोने का दाम 53,900 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो वहीं चांदी 59,800 रुपए प्रति किलो रही। कानपुर में 24 कैरेट सोना 52,350 का बिका, जबकि चांदी का भाव 58,600 रुपए प्रति किलो था। आगरा में 24 कैरेट सोना 52,400 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 58,600 रुपए प्रति किलो पर बिकी। गोरखपुर में गुरुवार को 24 कैरेट सोना 53,500, जबकि चांदी का भाव 57,000 रुपए प्रति किलो था। भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया। भारत ने पहले वनडे मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 190 रन का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य का पीछा कर लिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। हमीरपुर जिले में खुदाई के दौरान निकली भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की एक दुर्लभ प्राचीन मूर्ति निकली है। मंदिर में पुरानी विष्णु की मूर्ति निकलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, भक्तों की भारी भीड़ मंदिर की तरफ चल पड़ी। धीरे धीरे मंदिर में भक्तों की भीड़ मूर्ति के दर्शन करने जुटने लगी। मूर्ति को गांव के श्री राम जानकी मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। 650% का डिविडेंड बांटेगी एक कंपनी। सिर्फ 5 दिन में 80% चढ़ गया शेयर का भाव। शेयर बाजार में लिस्टेड फोर्ब्स एंड कंपनी के शेयर पिछले 5 कारोबारी दिन में 80% का रिटर्न दे चुके हैं। सिर्फ गुरुवार के एक कारोबार में कंपनी के शेयर में 10% की तेजी रही। इस तेजी के पीछे कंपनी का लिया गया एक अहम फैसला है। दरअसल फोर्ब्स एंड कंपनी के बोर्ड ने 65 रुपए प्रति शेयर यानी 650% का स्पेशल डिविडेंड देने का ऐलान किया। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी 65 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अपने निवेशकों को मुनाफा बांटेगी। बढ़ रहा है वर्तमान समय में कृषि कार्यों के लिए कृषि यंत्रों की उपयोगिता। वर्तमान समय में कृषि कार्यों के लिए कृषि यंत्रों की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसान विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का उपयोग खेतीबाड़ी और बागवानी के कामों में करता है। इसमें ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, हैप्पी सीडर, थ्रेसर, रिजर, प्लाऊ आदि विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इन उपयोगी कृषि यंत्रों की श्रृंखला में हैरो मशीन भी शामिल है। हैरो मशीन एक ऐसा उपयोगी कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से खेत की तैयारी कम समय में खर्च में आसानी से की जा सकती है। लखनऊ में बढ़ रहा कोरोना, 147 नए केस। कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को 147 लोगों में वायरस मिले। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ गई। सबसे ज्यादा संक्रमित आलमबाग में मिले। यहां 32 लोग पॉजिटिव पाए गए। कैसरबाग व इंदिरानगर में 13 लोग संक्रमित मिले। अलीगंज व सरोजनी नगर में 21 लोग संक्रमित मिले। चिन्हट में 20 लोग पॉजिटिव पाए गए। एनके रोड व रेड क्रॉस में 7 लोग चपेट में आए। सिल्वर जुबली में 4 लोगों में वायरस पाए गए हैं। गोरखपुर की उमा सिंह ने साइकिल से नाप दी हिमालय की 4 चोटियां। यूपी के गोरखपुर की उमा सिंह ने हिमालय के 4 चोटियों पर एक के बाद एक साइकिल से चढ़ाई कर नया रिकॉर्ड बना दिया। वे एवरेस्ट के बेस कैंप के साथ ही माउंट काला पत्थर, माउंट गोक्योरी व माउंट रेंजो ला पास की चोटी पर साइकिल से पहुंचकर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय बन गए। ऐसा करने वाले वे दुनिया के महज 30वें पर्वतारोही हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।